नमस्कार, मैं चतुरेश द्विवेदी आपके सामने तरोताज़ा खबर लेके हाजिर हूँ। खबर है मध्य प्रदेश के रीवा जिला से। अमैया हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पकड़ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। 17 जुलाई को अमैया स्थित अपने घर में आरोपी सुमित सिंह ने दोस्त विशाल मिश्रा को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। वहीं मृतक के परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर घटना दिनांक की सुबह अस्पताल के सामने चक्काजाम कर हंगामा किया था। उन्होंने पीएम से भी इनकार कर दिया था। तब प्रशासन ने 48 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करने और उसका घर गिराने की बात कही थी, लेकिन करीब एक हफ्ते होने के आए हैं, आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सका है। घर गिराने में भी खाना पूर्ति की गई है, जिससे आक्रोशित परिजनों ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया और 24 घंटे के अंदर पूरा घर गिराने व आरोपी की गिरफ्तारी की मांग और ऐसा न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। हम आपको बता दें कि जिस समय परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग में कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे थे, उसी समय आरोपी सुमित सिंह ने अमैया थाना पहुंचकर सरेंडर कर दिया और अब वह पुलिस गिरफ्त में है, जिससे घटना के संबंध में ये अभी ब्राह्मण समाज के द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपा गया है अमैया हत्याकांड के मामले को लेकर, क्या मांगे थी, क्या ये अमैया गोलीकांड जो अभी एक हफ्ते पहले हुआ है, उसको लेके कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त हुआ है और ज्ञापन में विशेष तौर पे जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए डिमांड की गई है। साथ ही साथ इनका कहना है कि इनके द्वारा दूसरे जगहों पर भी ऐसे अतिक्रमण किए गए हैं, तो हमने कहा कि यदि ये लिख के देते हैं इन बातों को और कहाँ कहाँ पर अतिक्रमण है ये बताते हैं, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात, जहाँ तक आरोपियों के पकड़ने वाली बात है, इनके द्वारा जो डिमांड की जा रही है उसके लिए पुलिस लगातार प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। और इनका ये भी डिमांड है कि आरोपी जो हैं उनको जल्दी पकड़ा जाए और इस पे गंभीर कार्रवाई की जाए, तो पुलिस के लिए पूरी तरीके से संजीदगी से काम कर रही है। सर, उनका कहना है कि अमैया हत्याकांड जो अमैया वाला घर है उसको पूरे गिराना, जितना अवैध था उसको तोड़ दिया गया है, जितना एरिया अनुमति के बिना बनाया गया था उसको तोड़ दिया गया है, और कहीं पर ऐसे डॉक्यूमेंट आते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। हत्यारों को पकड़ने के लिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले दिनों साहिल की निर्मम हत्या की गई है और निर्मम हत्या करने के बाद जब हम लोगों ने चक्काजाम लगाया था तो वहां पर ये जानकारी दी गई थी कि 48 घंटे के अंदर अंदर हम सारे मुजरिमों को पकड़ेंगे और 48 घंटे में ही उसका जो भी हमारा वो है हमारा हत्यारा, उसका घर गिराया जाएगा। हुआ यह कि पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से उसको पहला काम तो ये किया कि उसका रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई थी। 1:30 बजे 2 बजे रिपोर्ट लिखी गई थी। रिपोर्ट लिखने के बाद ना उसको 1:30 बजे 2 बजे तक उसको अच्छी तरह से भागने के लिए उसको टाइम दे दिया गया। वो यहाँ से भाग गया। 48 घंटे का पुलिस ने टाइम लिया, 48 घंटे में भी पुलिस ने पकड़ा नहीं। और हकीकत ये है कि भाई साहब 1 हफ्ते हो चुके हैं, हम लोग मृतक पक्ष से हैं, हम लोगों को कोई भी जानकारी पुलिस प्रशासन द्वारा आज दिनांक तक नहीं मिली। उसका घर भी गिराया गया तो केवल छज्जा गिरा दिया गया। मैं कहता हूँ अगर 1250 स्क्वायर फीट उसका घर अवैध बना हुआ है तो अवैध पूरा का पूरा क्यों नहीं गिराया गया। और मैं कहता हूँ ये कहते हैं कि ठीक है, अभी ये अगर माना जाए कि हत्यारा बस वही था तो उसका 1250 गिराया जाए। मैं कहता हूँ जब मुख्यमंत्री जी बुलडोजर मामा हैं और बुलडोजर मामा ये करते हैं कि अगर किसी ने भी गलत कार्य किया है तो उसका पूरा का पूरा घर गिराया जाएगा, तो जिसने भी हत्या करी है उसका तो बाप भी मुजरिम है, फिर उसका पूरा का पूरा घर क्यों नहीं गिराया जा रहा है। हमने तो उसके बाप को भी मुजरिम बनाया, उसकी माँ को भी मुजरिम बनाया है, फिर 1250 स्क्वायर फीट की ज़मीन क्यों नहीं गिराई गई, केवल छज्जा गिरा के उसकी बाउंड्री गिरा के छोड़ दिया गया। हमारी मांग केवल इतनी है कि अगर 48 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर अगर प्रशासन नहीं जागता है, उसके हत्यारों को नहीं पकड़ता है, उसके घर को नहीं गिराया जाता है, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और उसकी पूरी की पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी। अभी आज क्या बात हुई किसी से? अभी यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब आए हुए हैं, हम उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। हम तो सीधे बोल रहे हैं हमें कलेक्टर मैडम से बात करनी है। हम कलेक्टर मैडम से ही बात करके किसी प्रकार से उसका हमारा डेलीगेट जाएगा, हम लोग 4-5 लोग जाएंगे। उसमें सबसे बड़ी बात क्या हो रही, कोई भी वरिष्ठ